Hello everyone. Let's start with the Gala question paper 5 section A MCQ. Let's start. What percentage of interest will be paid when no provision is made pertaining to the interest on capital in the partnership deed? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अगर कुछ भी ना बोला हो तो हम उस पर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करते. सेकेंड नंबर इज वेयर इज द इंटरेस्ट पेड ऑन लोन. ठीक है, वेयर इज the interest paid on loan to the partner recorded on which side of which account. तो देखो, interest paid on partner's loan is considered as a charge against the profit, that is a compulsory payment. compulsory payment आता है डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट. इस हिसाब से हमारा ऑप्शन आएगा सेकंड का ए, डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट. थर्ड इज एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैपिटलाइज प्रॉफिट इज कंपेयर्ड विथ विच पॉइंट. कैपिटलाइज प्रॉफिट कंपेयर होता है कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द बिजनेस से. Fourth number is a goodwill should not exist in the business that is in loss. अगर जिस बिजनेस का कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है उस बिजनेस की गुडविल नहीं होती. What is workers profit sharing fund for the partnership fund? वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता और वो चला जाता है लायबिलिटी साइड पे. इस हिसाब से द आंसर इज पेएबल. Where are the effect given when the value of liability decrease? देखिए, अगर लायबिलिटी डिक्रीज होती है, लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो लायबिलिटी हो जाती है डेबिट. तो इस हिसाब से रीवैल्यूएशन अकाउंट होना चाहिए क्रेडिट. चलिए, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो लायबिलिटी में से वो क्या हो जाएगा, माइनस. ठीक है, तो एक होगा सब्सट्रैक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, मतलब ऑप्शन आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सच लायबिलिटीज एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी credited. 7 नंबर इज when new partner brings a share of goodwill in cash. चलिए, अगर वो गुडविल कैश में लेके आता है तो कौन सी जर्नल एंट्री होती है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है हमारा, तो आंसर आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल. 8 नंबर इज अभी एंड अमी आर इक्वल पार्टनर्स. चलिए 8 नंबर करते हैं हम इधर. अभी एंड अमी आर इक्वल पार्टनर्स. इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1. They admitted Abha for 1/4 share of profit. Determine the sacrificing ratio. देखिए, अगर एडमिशन के क्वेश्चन में अगर हमें अलग से सैक्रिफाइस के बारे में ना दिया हो और कोई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दिया हो तो हमेशा उनका ओल्ड ही सैक्रिफाइस होता है. तो आंसर आ जाएगा 1:1. तो ऑप्शन सी. हाउ लॉन्ग डज अ रिटायर पार्टनर क्लेम फॉर प्रॉफिट इन द पार्टनरशिप फर्म. तो वो रिटायरिंग पार्टनर कब तक क्लेम कर सकता है अपना प्रॉफिट, जब तक वो रिटायरिंग की डेट तक फर्म में रहा है. तो आंसर आ जाएगा हमारा टिल द रिटायरमेंट फ्रॉम द फाइनल अकाउंट. हु हैज टू बेयर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. सी, डिसोल्यूशन का फर्म अगर कुछ भी क्वेश्चन में ना दिया हो तो जनरली वो फर्म बेयर करती है. तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जनरली फर्म. व्हाट इज द टाइप ऑफ अकम्प्लिशमेंट अकाउंट. इसका आंसर आएगा नॉमिनल. ठीक है, शायद से रीवैल्यूएशन या तो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर कहीं पे डाइजेस्ट में या तो बुक में एक गलती हुई है तो गलती है आंसर में. बट रियलाइजेशन अकाउंट हो या रीवैल्यूएशन अकाउंट हो, इन दोनों में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट हो, इन दोनों में हम प्रॉफिट या तो लॉस ही निकालते हैं. इस हिसाब से ये दोनों कौन से टाइप के अकाउंट हुए, नॉमिनल. तो अकम्प्लिशमेंट अकाउंट का दूसरा नाम है रियलाइजेशन अकाउंट. 12 नंबर, विच कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज अ नॉमिनल एज वेल एज ऑथोराइज कैपिटल. तो आंसर आएगा इसका रजिस्टर्ड कैपिटल. देखिए, ऑथोराइज कैपिटल के दो नाम है दूसरे, नॉमिनल कैपिटल एंड रजिस्टर्ड कैपिटल. तो ऑप्शन आएगा ए. 13 नंबर इज मिनिमम व्हाट परसेंटेज ऑफ एप्लीकेशंस मस्ट बी रिसीव्ड इन पब्लिक इश्यू टू इंश्योर दैट द शेयर सब्सक्रिप्शन डू नॉट गेट कैंसल्ड. शेयर का सब्सक्रिप्शन अगर कैंसिल ना करना हो तो मिनिमम कंपनी को 90% या उससे ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिलना कंपलसरी है, अदरवाइज वो इशू कैंसिल हो जाता है और हमें पैसे रिफंड करने पड़ते हैं. तो इस हिसाब से ऑप्शन आएगा डी. डिबेंचर इज अ लायबिलिटी फॉर द कंपनी बिकॉज डिबेंचर होल्डर कंपनी को पैसे देते हैं तो कंपनी उसको वापस करने वाली होती है फ्यूचर में. इस हिसाब से कंपनी के लिए इट्स अ लायबिलिटी. 15 नंबर इज हाउ मेनी एसेट्स आर एनालाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. अब देखिए 15 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें एक छोटी सी मिस्टेक है.
आप अगर हाउ मेनी एसेट्स आर एनालाइज सोचेंगे तो एसेट्स के हिसाब से वी हैव ओनली 2 एसेट्स, दैट इज नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट, ठीक है। बट गाला के बुक में ऑप्शन दिया हुआ है आंसर डी, दैट इज 4। इवन आप टेक्स्ट बुक में भी देखेंगे तो आंसर इज गिवन 4। अब स्टूडेंट सोचते हैं कि ये 4 असेट्स है कौन सी, असेट तो हमने 2 ही पढ़ी है, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। बट इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है, आंसर में मिस्टेक नहीं है। क्वेश्चन में मिस्टेक ये है कि जो एसेट है ना, एसेट नहीं है ये, एक्चुअली ये है एस्पेक्ट्स। ओके, द क्वेश्चन इज हाउ मेनी एस्पेक्ट्स आर एनालाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो उसका आंसर आता है 4। मैं इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने गुजराती मीडियम का जो क्वेश्चन पेपर है गाला का, या तो मैंने गुजराती मीडियम का जो टेक्स्ट बुक है उसके साथ इसको कंपेयर किया एंड ट्रांसलेट किया। उससे मुझे पता चला कि दे आर टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी एस्पेक्ट, नॉट हाउ मेनी एसेट्स। अब ये 4 एस्पेक्ट कौन से हैं वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आंसर में मिस्टेक नहीं है, क्वेश्चन में मिस्टेक है। इट इज नॉट हाउ मेनी एसेट्स, इट इज हाउ मेनी एस्पेक्ट्स। तो कौन से एस्पेक्ट है इसमें? तो 4 एस्पेक्ट है ये, 4 एस्पेक्ट्स आर देयर, जिसमें है प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी एंड एफिशिएंसी। ये 4 एस्पेक्ट के बारे में हम एनालाइज करते हैं और आपने देखा होगा कि ये चारों एस्पेक्ट हमारे रेशियो वाले चैप्टर में भी अवेलेबल है। 16 नंबर इज द कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट ईयर इज नोन एज। देखिए, कंपैरिजन जब हम कंपेयर करते हैं तो आता है हॉरिजॉन्टल। कैसे? 16 नंबर के अंदर अगर आपने कंपैरेटिव स्टेटमेंट देखा हो तो आपको पता होगा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट अगर आपने देखा हो तो उसमें मान लीजिए 31 मार्च 16 का डेटा अवेलेबल है, 31 मार्च 17 का डेटा अवेलेबल है, देन एब्सोल्यूट वैल्यूज हम फाइंड करते हैं एंड देन परसेंटेज वैल्यू फाइंड करते हैं हम। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ 2 ईयर्स, फिर यहाँ पे हम वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे परसेंटेज लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ठीक है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज अ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड कॉमन साइज इज अ वर्टिकल एनालिसिस, ठीक है। 17 नंबर इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज आर इंक्लूडेड इन द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। सो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में आता है ऑप्शन ए 17 का, दैट इज कॉम्पोजिट रेशियोज। 18 number is which of the following ratio is expressed in the proportion form? See, gross profit ratio, operating ratio and stock turnover ratio. देखिए, stock turnover ratio हम लिखते हैं टाइम्स में, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग रेशियो हम लिखते हैं परसेंटेज फॉर्म में। तो प्रपोर्शन में, प्रपोर्शन का मतलब हो गया लाइक 2:1, तो ये होता है करंट रेशियो हमारा। 19th नंबर इज अमॉन्ग्स ऑल द एसेट ऑफ द बिजनेस विच इज मोर लिक्विड एसेट। सबसे लिक्विड एसेट होती है हमारी कैश। 20 नंबर इज करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी आर रिजल्ट ऑफ विच एक्टिविटी। देखिए, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी अगर आपने देखा होगा तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर वर्किंग कैपिटल इफेक्ट देते हैं। तो वर्किंग कैपिटल में 2 चीजें आती है, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। इस हिसाब से 20 का आंसर आना चाहिए हमारा ऑपरेटिंग। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।